जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी गूंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया, है ना। तो लिखेंगे कि भाई गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का प्रमाण जो है वो संकेतों के द्वारा दिया। उसने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह अपनी मेहनत से खाता है, ठीक है। और पेट पर हाथ रखकर बताया कि वह अपना पेट भरने के लिए काम करता है, किसी से भीख नहीं लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक छाया है ना। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य के अंदर जो दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, वो उसके भीतर गूंगेपन की एक प्रतिरूप होती है, यानी प्रतीक छाया होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में लोग दूसरों के प्रति दया तो महसूस करते हैं परंतु केवल मन में, यानी उनकी करुणा जो होती है केवल उनके मन में होती है, गूंगेपन के रूप में होती है। करुणा तो करते हैं लेकिन केवल मन में, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में लोग दूसरों के प्रति दया तो महसूस करते हैं परंतु केवल मन में, उस दया को कार्य रूप में बदलने के लिए वो आगे नहीं आते हैं। जैसे उदाहरण भी पूछा गया है ना, तो हम लिखेंगे जैसे जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहीं से स्पष्ट होता है कि लोग उसके प्रति दया अपने मन में रख रहे हैं लेकिन हेल्प करने के लिए आगे नहीं जा रहे हैं। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि भाई नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा, ठीक है। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। तो लिखेंगे कि चमेली ने गूंगे पर दया करके उसे अपने घर में रखा था लेकिन वह बिना बताए चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो इस व्यवहार से चमेली को लगता है कि वह नाली के कीड़े के समान है ना, जिसे चाहे जितनी भी सुविधा दे दो वह अपनी गंदगी में ही रहना पसंद करेगा। इस कथन के माध्यम से चमेली की छोटी मानसिकता, निराशा एवं क्रोध का पता चलता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भाई यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। तो लिखेंगे कि बसंता चमेली का पुत्र था और इसलिए यदि वह गूंगा होता तो भैया चमेली अपने बेटे के प्रति अत्यधिक सहानुभूति और समझदारी दिखाती, उसे शिक्षित करने और उसकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती और जैसे शब्द उसने गूंगे के लिए प्रयोग किया वैसे शब्दों का प्रयोग वह कभी नहीं करती, है ना। अब हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन आ चुका है कि उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों, है ना। यानी कि गूंगा जो है वो चमेली को अपनी माँ के समान मानता था लेकिन जब बसंता ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया तब चमेली ने गूंगे को ही दोषी ठहराया, यानी पक्षपात किया यहाँ पर, है ना। तो गूंगे की आंखों में पानी भर गया, है ना, उसने देखा कि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है ना, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। चमेली के इस पक्षपात पूर्ण कार्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। छठवां क्वेश्चन है कि गूंगा जो है वो दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए, है ना। तो लिखेंगे कि भाई जब चमेली गूंगे पर दया करके अपने पास रखती है तो वह चाहता है कि उसे वह अधिकार मिले जो अपनों को मिलता है, परंतु जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसे दुख होता है और वह चमेली की सहानुभूति को ठुकरा देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह दया या सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार चाहता था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि भाई गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे कि गूंगे कहानी पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि एक अक्षम यानी दिव्यांग व्यक्ति के साथ इस संसार में कैसा व्यवहार किया जाता है, साथ ही उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह कहानी मुझे सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, चाहे वह शारीरिक रूप से अक्षम हो या ना हो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि भाई कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो दोस्तों लेखक ने पाठ का नाम गूंगे इसलिए रखा है क्योंकि केवल वही व्यक्ति गूंगा नहीं है जो बोल नहीं पाता, बल्कि दुनिया का हर वो व्यक्ति गूंगा है जो दूसरों के प्रति दया तो रखता है परंतु केवल मन में, बाहर से उस दया को नहीं दिखाता, है ना।
तो कहानी में एक ही पात्र गूंगा है, परंतु लेखक ने कहानी का शीर्षक गूंगे इसलिए रखा है क्योंकि इस शीर्षक के द्वारा उन्होंने सभी लोगों पर कटाक्ष किया है जो अपंग व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को गूंगे बनकर देखते रहते हैं। जानते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, लेकिन वो उसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो सारे व्यक्ति गूंगे हैं। 9वां क्वेश्चन है कि यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? तो लिखेंगे यदि स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो गूंगे को दया और सहानुभूति का पात्र नहीं बनना पड़ता, क्योंकि स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंदर उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए अनेकों स्किल्स सीखने का अवसर मिलता, जिससे वह आसानी से अपना जीवन यापन कर पाता। अब हमारे सामने 10वां क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, तो करुणा ने सबको से लेकर के जी जान से लड़ रहा है, तब तक ये गद्यांश है आपका। ठीक है, तो करुणा ने सबको घेर लिया, वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काए काए का ढेर उसके मुंह से निकलता है, अस्फुट ध्वनियों का वमन होता है, जैसे आदिम मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित गूंगे पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रांगे राघव जी हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि भाई करुणा ने सबको घेर लिया, इसका मतलब जब गूंगा अपने कष्टों को संकेत के माध्यम से बता रहा था तो उसे देख करके सबको उसके ऊपर दया आ गई, सबको करुणा ने घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश कर रहा है, वह बोलने का बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन नतीजा कुछ नहीं, अर्थात उसके मुंह से स्पष्ट आवाज़ नहीं निकल रही थी, केवल कर्कश काए काए का ढेर, यानी उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कौवा चिल्ला रहा हो, है ना। अस्फुट ध्वनियों का वमन हो रहा था, है ना, जैसे आदिम मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। लेखक कहते हैं कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदि मानव बोलने का तरीका सीख रहा हो, है ना, यानी उसके मुंह से कोई भी स्पष्ट शब्द नहीं निकल पा रहे थे। खा में हमको गद्यांश दिया गया कि वह लौट कर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। तो संदर्भ पूर्वत होगा। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि चमेली जो है वो चूल्हे के पास बैठ जाती है जिसमें आग जल रही थी, और उसी आग से वह भोजन पक रहा था जिससे पेट की आग अर्थात भूख मिटती है, जिसके लिए मनुष्य को मनुष्य की गुलामी तक करनी पड़ती है दोस्तों, रोटी के लिए, है ना। चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि गूंगा भी मेरी गुलामी केवल पेट की आग के लिए कर रहा है, अन्यथा वह कभी भी मेरी बातों को सहन नहीं करता। गा में गद्यांश दिया गया कि और फिर कौन मेरा अपना है, रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, है ना। तो संदर्भ पूर्वत यानी पहले के जैसा, जैसा पहले वाले में था सेम सभी में वही लिख लेना है। व्याख्या, तो जब बसंता ने गूंगे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया तब चमेली उससे पूछती है कि क्या उसने चोरी की है, तो वह उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है, जिससे चमेली कहती है कि अगर उसे ठीक से रहना नहीं आता है तो वह सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन खाकर अपनी ज़िंदगी बिता सकता है, क्योंकि वह मेरा कोई अपना सगा नहीं है। और फिर कौन मेरा अपना है, यानी वह मेरा कोई अपना सगा नहीं है, उसे रहना है तो ठीक से रहे, नहीं जाए, है ना। घा में गद्यांश दिया गया है कि और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में अलग अलग रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा जो है वो न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि वो बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी गूंगे व्यक्ति इस संसार में, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो जान जाते हैं न्याय क्या है अन्याय क्या है, उसको परख लेते हैं, फिर भी अत्याचार को चुनौती नहीं देते, यानी अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलते, वो सभी गूंगे हैं, है ना। तो यहाँ पर संदर्भ पूर्वक व्याख्या, जब गूंगा सड़क के लड़कों से पिटकर आकर चमेली के दरवाजे पर रो रहा था तब चमेली सोचती है कि इस दुनिया में गूंगे कई प्रकार के हैं जो न्याय और अन्याय को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अन्याय का विरोध करने के लिए वह आगे नहीं आना चाहते, है ना। 11वां क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता, इसका आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि गूंगा अपनी भावनाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, परंतु आवाज़ ना होने की वजह से वह अपनी बात कहने में असमर्थ है। ठीक है, खा में बोला गया है कि जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा, यानी इस पंक्ति का आशय है कि चमेली ने गूंगे व्यक्ति से कुछ कहा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया,
जिस प्रकार मंदिर में स्थापित मूर्ति से कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। एक एक प्रश्न का मैंने बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।